पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर, पावर स्टार, धरोहर है हमारे भोजपुरी के इंडस्ट्री के धरोहर। हमको लगता है कि तेज प्रताप भैया के शिष्य बन गए हैं क्या, पूरा पैर उर पकड़े हैं। भैया जवान लाइव आके उल्टा सीधा बोल रहा है, आप खुश हैं? अब उल्टा सीधा बोल रहा है, उन लोग का रोजी रोटी कुछ बोल रहे थे, इग्नोर कर रहे थे सारी चीज़ों को, हम नहीं बोलना चाहते, विवाद हम नहीं पढ़ना चाहते थे। लेकिन आदमी कितना दिन तक चुप रहेगा, ज़्यादा चुप रहिएगा तो लोग बोला है कि भाई डर, उस सबको ज्ञान है ही नहीं। सबसे पहले तो सबको ज्ञान नहीं है। एक वीडियो बना देने से कोई क्रिएटर नहीं हो जाता है। क्रिएटर बनने के लिए सबसे पहले उसको नॉलेज होना चाहिए, और किसी भी वीडियो को पब्लिश करने से पहले उस वीडियो पर रिसर्च करना चाहिए, या खुद रिसर्च करो या टीम को अपने बैठा कर रिसर्च करो कि क्या सच्चाई है और क्या हकीकत। साल पहले ये गाना आदिशक्ति कंपनी से आया था। इस जो शब्द है, शब्द आया था कि राशि में हमरा खलासी लिखल बा, और मेरा जो गाना है कि राशि में हमरा बदमाशी लिखल बा। और जो लड़का दावा कर रहा है उसका गाना है कि उसका अंतरा में एक लाइन है कि राशि में तोरा बदमाशी लिखल बा। तीनों शब्द को सुनिएगा। तो सबसे पहले अगर शब्द के मामला में देखें तो मालिकाना हक किसका हुआ शब्द का? आदिशक्ति कंपनी। ये हो गया कि दूसरे को बाप को अपना बाप बनाने वाला हाई हो गया। देखिए, विवाद में आने के लिए, फेमस होने के लिए, किसी के नाम पे आकर व्यूज बटोरने के बाद क्या आप गाना ऐसे नहीं गवाएंगे अपने स्टूडियो में? क्यों नहीं गवाएंगे? अभी तो हम नथुनिया पर गाना बनवाए हुए हैं, तो नथुनिया किसी का ट्रेडमार्क है क्या? काजल पे गाना बनवाए हैं तो ये किसी का ट्रेडमार्क है क्या? सब पे हम गाना बनवाए हैं और बनवाएंगे। या आशीर्वाद लेने गए हैं, क्या करने गए हैं? क्योंकि जिस हिसाब से फ़ोटो देखने के बाद काफ़ी खुशी भी हो रहा है और काफ़ी हंसी भी आ रहा है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भोजपुरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। भोजपुरी इंडस्ट्री अक्सर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेम सिटी में रहती है, वो इसलिए तो कभी विवादों के लिए तो कभी गानों के लिए, और फिर मामला आ गया है इसमें गाना भी है और विवाद भी है। गाना आया था कि हमरा राशि में सोना बदमाशी लिखल बा, इस तरीके का गाना आता है, जो दीपाली फिल्म्स के ऑनर हमारे साथ बने हुए नितेश यादव जी, उनके दीपाली फिल्म्स पे ये गाना रिलीज होता है, जिसको टुनटुन यादव जी गाते हैं। जिसके बाद ये गाना खूब ज़्यादा वायरल होता है, इस पर बहुत सारे रील्स बनाए जाते हैं, और बीच में कोई आके दावा करता है कि ये गाना है जो है उनका है, वो गाना जो है उन्होंने चोरी किया है, और वो इन पे बाद में लाइव आकर इन पे वार करते नजर आते हैं। उनका नाम है मगहिया जवान, जो लगातार लाइव आकर इनको उल्टा सीधा बोलते नजर आते हैं। उसके बाद ये भी लाइव आते हैं और उनको जवाब देते नजर आते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका नितेश जी। सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत स्वागत कि आप यहाँ तक चल कर रही। कैसे हैं आप? एकदम मस्त है, चकाचक। इतना ज्यादा विवादों के बाद भी एकदम मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। अब तुम दिन भर खुश हैं। क्यों इतना खुश है? आपको तो इतना ज्यादा मगहिया जवान लाइव आके उल्टा सीधा बोल रहा है, आप खुश हैं? अब उल्टा सीधा बोल रहा है, उन लोग का रोजी रोटी है और हमारा अभी तो लाइव आके जवाब दिए। तो हमको जवाब देना काम था। हम 10 दिन से बर्दाश्त करते, नहीं कुछ बोल रहे थे, इग्नोर कर रहे थे सारी चीज़ों को, हम नहीं बोलना चाहते, विवाद हम नहीं पढ़ना चाहते थे। लेकिन आदमी कितना दिन तक चुप रहेगा? ज़्यादा चुप रहिएगा तो लोग बोला है कि भाई डर गया है, बर्दाश्त के बाहर हो गया। बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसके बाद से सुबह सोकर उठे तब तक देख रहे हैं 2-3 फ़ोन आया था, तब पता चला है कि मगहिया जवान ने ऐसा ऐसा वीडियो बनाया है। उस सबको ज्ञान है ही नहीं। सबसे पहले तो सबको ज्ञान नहीं है। एक वीडियो बना देने से कोई क्रिएटर नहीं हो जाता है। क्रिएटर बनने के लिए सबसे पहले उसको नॉलेज होना चाहिए, और किसी भी वीडियो को पब्लिश करने से पहले उस वीडियो पर रिसर्च करना चाहिए, या खुद रिसर्च करो या टीम को अपने बैठा कर रिसर्च करो कि क्या सच्चाई है और क्या हकीकत है। सबसे पहले तो वीडियो बनाया था कि ये गाना चोरी क्या है, तो सबसे पहले मगहिया जवान तुमको बताना चाहते हैं कि ये गाना चोरी क्या नहीं है। आज से 2 साल पहले ये गाना आदिशक्ति कंपनी से आया था। इस जो शब्द है, शब्द आया था कि राशि में हमरा खलासी लिखल बा, और मेरा जो गाना है कि राशि में हमरा बदमाशी लिखल बा। और जो लड़का दावा कर रहा है उसका गाना है कि उसका अंतरा में एक लाइन है कि राशि में तोरा बदमाशी लिखल बा। तीनों शब्द को सुनिएगा। तो सबसे पहले अगर शब्द के मामला में देखें तो मालिकाना हक किसका हुआ शब्द का? आदिशक्ति कंपनी का। शक्ति कंपनी। हाँ, और जो लड़का ये लाइव आकर बोल रहा है सिंगर कि मेरा गाना है, तो ये हो गया कि दूसरे को बाप को अपना बाप बनाने वाला हाई हो गया। बात समझिएगा यहाँ पे। ये आदिशक्ति का जिस हिसाब से तुम बात कर रहे हो कि एक गाना हमारा है, तो पता होना चाहिए कि ट्यून, कंपोजिशन, लिरिक्स, पंच लाइन जब सेम होता है तब बोला जाता है कि गाना चोरी है। या किसी में से ये थोड़ा सा कंपोजिशन मिल जाता है तो उसको बोला जाता है गाना चोरी है। लिरिक्स मिल जाता है तो उसको बोला जाता है कि गाना चोरी है। पंच लाइन मिल जाएगा तो उसको बोला जाएगा गाना चोरी है। लेकिन एक शब्द के लिए, राशि में बदमाशी शब्द के लिए, इस पर किसी का ट्रेडमार्क नहीं है, वो कोई हो। हम जब गाना रिलीज करते उससे पहले मनोज बाबा से बात किए थे, आदिशक्ति वाले से, कि बाबा ऐसा ऐसा बात है, तो बाबा बोले कि ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप मेरा ट्यून नहीं गवाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कि राशि में सब बदमाशी शब्द तो जनरल शब्द बा, कि सब कोई शब्द यूज कर, हम लिए के शब्द यूज कर नहीं हमेशा, कि राशि में एक बदमाशी लिखल बा, चाहे तोरा राशि में बदमाशी लिखल बा, चाहे एक राशि में खुरपास का गाँव में बहुत कुछ बोलता है राशि शब्द को लेकर। हाँ, लेकिन अब उस शब्द को लेकर बोलिए कि हमारा तो तब गलत चीज़ बा। अब अखिया एक कजरा,
अब कोई ज़िंदगी में का कोई गाना नहीं आएगा अखिया कजरा पर ट्रेडमार्क हो गया किसी का। अब नथुनिया पर कई गाना है, जब नथुनिया मारिएगा तो नथुनिया बहुत सारा गाना आया है, 50 से अधिक आया है, तो क्या नथुनिया किसी का ट्रेडमार्क हो गया? अब आर्मी पर एक नहीं 50 गाना है तो आर्मी किसी का ट्रेड मार्क हो गया। ये सब देखिए विवाद में आने के लिए, फेमस होने के लिए, किसी के नाम पे आकर व्यूज बटोरने के लिए ये सब कर रहे आपके हैं। नाम पे व्यूज बटोरा जा रहा है, आप ये साफ तौर पे कह रहे हैं। साफ तौर पे यही कह रहे हैं, क्योंकि वो इंसान जब लाइव आ रहा है तो 50 बार मेरा नाम को लेकर जिक्र कर रहा है। आपके नाम को लेकर हाँ। जिक्र कर रहे हैं। अगर तुमको लाइव ही आना है, तुमको तो 20 लोग को बैठाओ ना, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, तुमको विवाद नहीं चाहिए तो हमको विवाद नहीं चाहिए, 20 लोग को बैठाओ, इंडस्ट्री के जो अच्छे अच्छे कवि हैं, जो राइटर हैं, उनको बैठाओ और उनसे पूछा जाए कि कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है। अच्छा, इन विवादों के बाद क्या आप गाना ऐसे नहीं गवाएंगे अपने स्टूडियो में? क्यों नहीं गवाएंगे? अभी तो हम नथुनिया पर गाना बनवाए हुए हैं, तो नथुनिया किसी का ट्रेडमार्क है क्या? काजल पे गाना बनवाया है तो ये किसी का ट्रेडमार्क है क्या? सब पे हम गाना बनवाए हैं और बनवाएंगे ही। अगर किसी का चोरी रहेगा तो हम खुद वहाँ पे झुक जाएंगे कि हम गाना चोरी किए बात हैं। बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े से बड़े कलाकार भी क्यों विवादों से घिरे रहते हैं? नहीं, देखिए सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, जो लोग विवाद करें उनके लिए हम स्पष्ट बात करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि नितेश यादव गाना चोरी किया है तो 20 लोग को बैठाइए भोजपुरी इंडस्ट्री के। अगर वहाँ पे सब कोई बोल रहा है कि नितेश यादव जी आपका गाना चोरी है या दीपाली फिल्म सब गाना चोरी करके गवाए हैं, तो वहीं पर हम सबके सामने लाइव माफ़ी मांगेंगे, हर सिंगर से माफ़ी मांगेंगे कि भैया हमको माफ़ कर दीजिए, हम गलती किए हैं। अगर वो गाना सब कोई बोल दिया कि चोरी का नहीं है, तब क्या करोगे? अपना भी जवाब सोच लेना। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, हम बात करें तो पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर, पावर स्टार, नो, धरोहर है हमारे भोजपुरी के, इंडस्ट्री के धरोहर है। क्या लग रहा है कि तेज प्रताप यादव के मिलने जाते हैं, क्यों मिलते हैं उनसे? हमको लगता है कि तेज प्रताप भैया के शिष्य बन गए हैं क्या, पूरा पैर उर पकड़े हुए हैं। तेज प्रताप भैया बहुत पूजा वगैरह करते हैं, देखी होंगी। कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो शायद पवन भैया आशीर्वाद लेने गए हैं, क्या करने गए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से फोटो देखने के बाद काफ़ी खुशी भी हो रहा है और काफ़ी हंसी भी आ रहा है। अच्छा, हंसी क्यों आ रही है? खुशी तो चलिए ठीक है, हंसी आपको क्यों आ रहा है? इतना हंस रहे हैं ऑन कैमरा सिर्फ इसलिए कि पवन सिंह तेज प्रताप से मिलने चले गए? मिलना अच्छा, बहुत जल्द। हाँ, ब्लॉग में भी दिखेंगे पवन भैया, तेज प्रताप भैया, दोनों आदमी के साथ में ब्लॉग दिखेगा। एलआर करके उनका ब्लॉग चैनल, ब्लॉग में अब पवन भैया भी दिखेंगे साथ में, तो हम देखना चाहते हैं कि मतलब दोनों आदमी ब्लॉग कैसे कर रहे हैं। अच्छा, पवन सिंह तो बीजेपी से शायद हम सुन रहे हैं कि टिकट लेके लड़ने वाले, फिर वो आरजेडी में वो भी तेज प्रताप यादव के पास चले जाते हैं। तेज प्रताप भी हमारे बिहार के, क्या उनका बीजेपी में कुछ? नहीं, उनका पता नहीं, लेकिन तेज प्रताप भैया से उनका पर्सनल कुछ व्यक्तिगत रिलेशन अच्छा है और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में दोनों आदमी का एक ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। अब खेसारी जी कहाँ जाएंगे? खेसारी भैया तो इंडस्ट्री के लिए जीते हैं, इंडस्ट्री लिए करते हैं, इंडस्ट्री के लिए मरते हैं। तो क्या वो भी तेज प्रताप यादव से नेक्स्ट बार मिलेंगे? नहीं तो कितना बार मिले हुए हैं, फोटो नहीं देखी है। अब तो वो पलट गया ना, अब तो सीधा पवन सिंह आ गए उनसे मिलने जी। उससे क्या हो गया? वही पवन सिंह जो हमेशा खेसारी लाल को विवाद में गिरते नहीं, तो खेसारी भैया आरजेडी के लिए हमेशा खड़े रहे हुए हैं, बिहार के लिए खड़े रहे हैं। देखिए खेसारी भैया हम एक चीज़ मानते हैं ना कि व्यक्तिगत रिलेशन बहुत निभाते हैं, हर पार्टी में देखती होंगी कि जाते हैं, वो बीजेपी में जाते हैं। पवन सिंह के लिए 2 लाइन क्या कहना चाहेंगे? हम तो ब्लॉग में देखना चाहते हैं, तेजू भैया के ब्लॉग में देखना चाहते हैं। क्या मतलब लाना ही है उनको ब्लॉग में? ब्लॉग देखना चाहते हैं, दोनों दिन कैसे ब्लॉग करते हैं और नेचर सफारी का हम ब्लॉग देखना चाहते हैं। अच्छा, कहीं ये राजनीति तो नहीं है उनका वहाँ जाके मिलना आरजेडी में, यानी कि तेज प्रताप यादव से? क्या पता नहीं, वो बीजेपी छोड़कर आरजेडी शामिल हो? उस फोटो से तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। मतलब फोटो जब देखिएगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या मतलब सीन है वहाँ पे, क्या समझ में नहीं आ रहा है। आज से कुछ दिन पहले पवन भैया शेयर, समझना नहीं चाहते हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। पवन भैया शेयर भी किए हुए थे। आपको देखकर क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि ब्लॉग वगैरह शूट कुछ हो रहा था, उसी में से शायद पकड़े हुए थे पैर वगैरह। तो शायद ब्लॉग जब रिलीज होगा तो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। जब तेजू भैया को ब्लॉग अपलोड करते हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी हम देखे थे कहीं पटना में होर्डिंग लगा था, 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया तेजू भैया को, तो तेजू भैया को बहुत बहुत बधाई। और शायद ब्लॉग पे पवन भैया भी आएंगे, तो देखना, सब कुछ देखना चाहेगा कि मतलब कैसे, मतलब पवन भैया से क्या हुआ, मतलब आपको भी जानना है, कहीं ना कहीं आपको भी जानना है कि पवन सिंह तेज प्रताप यादव के पास क्यों गए और क्या क्या उन लोग का बात हुआ। मतलब नहीं होता कि सब कुछ जानना हाँ है। मतलब एक स्टार, मतलब समझिए भोजपुरी के स्टार हैं और एक बहुत ही राजनीति के बहुत बड़े घराने से आते हैं तेज प्रताप यादव, राजकुमार है समझिए कि बिहार के। एक तरह से देखा जाए तो दोनों आदमी कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कैसे मिल रहे हैं, वो चीज़ देखना ये जानना है कि उस फोटो के पीछे का बात क्या है। और काफ़ी खुशी भी हुआ दोनों आदमी को देखकर। और
हंसी तो आया है। हंसी आ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे दीपाली फिल्म्स के ऑनर नितेश यादव हमारे साथ बने हुए थे और किस तरीके से वो पवन सिंह के बातों पर यानी कि पवन सिंह के तेजस्वी तेज प्रताप यादव से मिलने पर सवालात उठाते हुए कहे कि जितना मुझे खुशी हो रहा है उतनी हंसी भी आ रही है और उनके मिलने के पीछे के बात क्या है वो जानना है इन्हें। तो कमेंट में आप लोग जरूर बताएं कि आखिर तेज प्रताप